नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और करवा नाम की एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले अपनी बहन को खाना खिलाते और बाद में खुद खाना खाते। एक बार उनकी बहन अपने ससुराल से अपने मायके आई थी। उसके मायके में रहते हुए करवा चौथ का व्रत का दिन आया और करवा ने अपनी भाभीयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को उनके भाई अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने के लिए बैठ गए और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए कहा, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह केवल चंद्रमा को देखकर और उन्हें अर्घ्य देकर ही भोजन करेगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी आगे रख देता है। वह दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन से कहता है कि देखो, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम भी अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। ननद की बात सुनकर भाभीयों ने कहा, अभी हमारा चांद नहीं निकला। भाभीयों की बात सुनकर वह अनसुनी कर देती है। वह खुशी से सीढ़ी पर चढ़ती है और चांद को देखती है और अर्घ देकर खाना खाने के लिए बैठती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उसे छींक आ जाती है। जब दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और जब वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसे अपने ससुराल से पति के बीमार होने की खबर मिलती है। वह डर जाती है और ससुराल वापस जाने के लिए तैयार होने जाती है। तब उसकी माँ साड़ी निकालने जाती है कि हाथ से बक्से से सफ़ेद साड़ी निकलती है। माँ ने जो साड़ी हाथ में आई उसको ही पहनकर जाने के लिए बोला और एक सोने का सिक्का देकर उससे बोला, रास्ते में जो भी आए उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगना और जो तुम्हें तुम्हारे पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना। करवा भागी भागी जाती है और रास्ते में जो भी मिलता उसके पैर छूकर आशीर्वाद मांगती, लेकिन सभी लोगों ने अलग अलग आशीर्वाद दिया। किसी ने भी उसको पति की लंबी उम्र हो ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन अंत में जब वह अपने ससुराल पहुंचती है तब उसकी छोटी ननद दरवाजे पर खड़ी रहती है। तब वह अपनी छोटी ननद के पैर छूकर आशीर्वाद मांगती है। तब उसकी छोटी ननद उससे बोलती है कि आप 7 पुत्र की माता बनो और सदा सुहागन बनी रहो। उसी समय यह आशीर्वाद सुनकर उसकी माँ ने जो सिक्का दिया था पल्लू से निकालकर अपनी छोटी ननद को दे दिया। करवा जब अपनी सास के पास जाती है तो सास बहुत रो रही थी, बिलख रही थी और सास बोली कि मुंडेर पर जाके अपने पति को देखकर आ। जब करवा अपने पति के पास गई और देखा कि उसके पति अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया, यह देखकर करवा बहुत रोने लगी और चिल्लाने लगी और उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। 1 साल तक अपने पति की सेवा करती रही, लेकिन उसकी सास उसको बची कुची जो रोटी रहती उसको दे देती। थोड़े दिन बाद मगशीर की चौथ आई और बोली, करवो ले भाई की प्यारी करवो ले, घड़ो दुखियारी करवो ले। यह सुनकर करवा बोली, हे चौथ माता, आपने ही मेरा सुहाग उजाड़ा है और आपको ही वापस देना पड़ेगा। यह सुनकर करवा माता ने कहा, मुझसे बड़ी पौष माता आएगी और वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। इस प्रकार सभी चौथ माता आती गई और सभी ने यही जवाब दिया कि अगली चौथ माता आएंगी, वे तुम्हारा सुहाग देंगी। जब आश्विन की चौथ माता आई
तो उन्होंने कहा तुझसे कार्तिक चौथ माता नाराज हैं और जब कार्तिक की चौथ माता आएंगी तब उनके पैर पकड़ लेना। और जब कार्तिक की चौथ माता आई तो चौथ माता गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, ज़्यादा भूख वाली करवोले। तब साहूकार की बेटी हाथ जोड़कर रोने लगी और पैर पकड़कर बैठ गई और बोली, चौथ माता, मेरे सुहाग का जीवन तेरे हाथ में है, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापिनी हत्यारिणी। लेकिन साहूकार की बेटी ने हार नहीं मानी और गुहार करती रही। उसकी इतनी भक्ति और श्रद्धा से करवा चौथ माता प्रसन्न हो गई और अपनी आंखों से काजल निकाला, मांग से सिंदूर निकाला और नाखूनों से मेहंदी निकालकर और चिट्टी उंगलियों से उसके पति को छींटा दिया। और जैसे ही छींटा दिया उसके पति उठकर बैठ गए और उसकी सास ने जब आकर देखा तो अपने बेटे को जिंदा देखकर हैरान हो गई और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। करवा चौथ व्रत को सभी सुहागिन स्त्रियों को रखना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को आपने फिर से सुहागिन बना दिया, वैसे ही सबके सुहाग की रक्षा करना। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस तरह से करवा को आपने फिर से सुहागिन होने का वरदान दिया, उसी प्रकार सभी सुहागिनों की सुहाग की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।